ऐसे जे ठीक ना है लल्ला। जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए हो खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है, कछु बोलेगा भी? ननराज जी, ननराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए है सूचना देने के लिए और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल। देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है। चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा, कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझता हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना होगा गाँव, माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा लो। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो। हम सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना, मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे आया
माखन का चोर। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? तो लो फिर। अब खाएगो जे मेरा माखन। वानर महाराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हो जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री। कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित्त है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पतो है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल।
मैया रुक लल्ला। ठीक है मत ही आ, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? ये तो फिर से माखन बांट रहा है। इसका इतना साहस। यदि यही सब करना था तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहा है। इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए? नाना नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा अभी तो गले तक ही गया है माखन। पूरे मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख तभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना लोग बहुत भयानक राक्षस है। जी अच्छी बात ना है कान्हा। अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाया हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, मुझसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये वानर महाराज पूछे थे, इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुनों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन।
भाग्य? कान्हा? एक तो चोरी की और ऊपर से मूर्ख बना के भाग को। ये ठीक ना है। मुझे यशोदा जीजी को बताना ही होगा, और वो भी इसके घर पहुंचने से पहले। अरे पल्लू मत खींच, तनिक रुक जा, दे रही हूँ, पूजा तो करने दे। ले, अब जितना मन करे उतना प्रसाद खा। या तो मैं सच्ची बावली हो गई हूँ कि मुझे हर समय कान्हा दिखता रहता है, या फिर मेरा लल्ला कुछ अधिक ही विशेष है कि मेरे साथ ना होके भी सदैव अपनी मैया के साथ ही रहता है। आज तो कैसे प्राण बचे नारायण ही जानते हैं। मैं तो पाऊ को सिर पर लेके ऐसे सरपट भागो कि पूरे गोकुल में बड़ बोले। इस समय तो बड़ी बड़ी मत हाको, पर असली लाभ तो वानर महाराज ने उठाया है। पूरी की पूरी मटकी अकेले लेके निकल लिए। ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि हम माखन बांट सके। हमारे साथ ना दाऊ, उनके साथ। मैं समझ गो कान्हा, एक ना सभी जानवरों की भूख मिट जाए, इसलिए गया था तू सावित्री मौसी के यहाँ माखन चुराने। इससे पहले कि वो हमारे यहाँ पहुँच जाए, हमें घर पहुँचना होगा दाऊ। चाहे कछु हो जाए, पर देरी ना होनी चाहिए। इससे पहले के बहुत समय बीत जाए, हमें ये समझना होगा कि लोभ आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। बहुत समय पहले की बात, एक साधु था। वो सुनसान घने जंगल में रहकर साधना करता था। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने ही वाला था कि अचानक से एक दिन उसे एक सुनहरी बिल्ली दिखाई थी। उसने उसे देखो तो सोचो कि ये तो बहुत सुंदर है, इसे तो मेरे पास रहना चाहिए, और उसने उस बिल्ली को अपने पास रख लिया। फिर उसने सोचो कि इसे तो दूध की आवश्यकता होगी और उसके लिए गाय की, तो उसने एक गाय भी रख ली। अब गाय को चारे की आवश्यकता होगी और चारे के लिए भूमि की। नारायण की कृपा से भूमि का प्रबंध भी हो गयो। अब भूमि को जोतनो है, चारा उगानो है, चारा काटनो है और उसे गाय को खिलानो है। गाय को खिला के उसे दूध निकालनो है और दूध निकाल के बिल्ली को पिलानो है। कार्य बढ़ गो। अब उसे लगो कि सहायता के लिए 2 जोड़ी हाथ और होने चाहिए, तो उसने विवाह भी कर लियो। कुछ समय बीतो और संतान हो गई और उसे एक बड़े घर की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे लोभ ने उसे अपनी छाया में ले लिया और वो नारायण की साधना कर ब्रह्म ज्ञान को पाने के अपने परम लक्ष्य को भूल गो। फिर अनेक वर्ष बीतने के पश्चात उसकी अपने गुरु से भेंट हुई। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं, और पहचानो तो उनने कही कि एक बार, बस एक बार अपने कर्तव्य से भटका था तू, और देख कैसे देखते ही देखते लोभ के जंजाल में गहरे ही गहरे धंसता चला गया। सोचो, कहीं उस व्यापारी को धन के लोभ में अपना वचन देकर आप सब भी जे ही भूल तो ना करने जा रहे। परिवार, घर द्वार, भोजन, सुख शांति जीने के लिए आवश्यक जिस सब कुछ तो है आपके पास,